तो हमने कौन सा गलत काम कर दिया ये बताओ। ये किसका सीएम है, किसका डिप्टी सीएम है? मैं तो खट्टर साहब से कहाँ जाऊँ, आप इसको सस्पेंड करने का काम कीजिएगा। जो हमारे बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया, हमारी एक गलती काट दो, हम आपका मुँह नहीं दिखावाएंगे। हम तो देखो आज खुली चेतावनी ये दे हूँ, देखी जाए तो मैंने कोई फांसी तोड़ दिया, मैं मरने से नहीं डरती। जय हमारा गाँव में दुष्यंत बढ़ गया तो उसकी काली घाघरी पर आकर नचावाएंगे। बहु बेटियों को गाड़ी मत उतारो, उनको बेइज्जती करो और पुलिस की बस में बैठाओ, थाना के अंदर रोक दो। उसने आज दुष्यंत जी आए थे, क्या मामला था कि आपकी कुछ महिला साथी गिरफ्तार कर ली गई? आज दुष्यंत चौटाला के दौरे थे उचाना के, पर उसने क्या कराया कि जहतर जो हमारी महिला है ये वहाँ एक ड्रेन की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा मतलब पानी ज़्यादा हो जाए, बराव हो जाए, तो बराव का कारण इनकी सोचा कि भाई एक ज्ञान अपने विज्ञापन दे दिया। अच्छा भी आया था दुष्यंत, जब भी इनकी मांग पत्र दिया था भाई एक ट्रेन काटी जावे, उस ट्रेन ने क्या था आज ये मिलना जावा थी, पर इनकी क्या कराया सारी महिलाओं को 5 घंटे तक गिरफ्तार करके सिंधु खेड़ा के बीच में तो नहीं बताया भाई 5 घंटे ये कड़ा है। इनके लिए दुर्व्यवहार भी कराया और इनको 5 घंटे किसी से संपर्क नहीं करने दिया। उसके बाद इनका ड्राइवर ने संपर्क किया, जब संपर्क करके न जब किसान मोर्चा ने बेरा पटेहर, जब किसान मोर्चा ने आकर इनको आज़ाद करवाया, रीवा हम यहाँ लगातार धरना लगा रहे थे भाई दुष्यंत चौटाला के ऊपर कार्रवाई करी जावे सख्त सख्त। भाई उसके आदेश के बिना किसी की महिलाओं को ऐसे नहीं उठाया जा सकता। आप ये देखो हमने 47,000 वोटों से जिताया और उसका खामियाजा ये है कि हमारी बहू बेटियां ने उठा के 5-5 घंटे नहीं निगरा पड़ता है कड़ा। नहीं, सिर्फ ज्ञापन सौंपने पर कोई गिरफ्तार थोड़ी करेगा। ज्ञापन सौंपने पर गिरफ्तार हुआ है। कल इनके एक बाइट आ रही थी जिसमें इनकी यह बात कही थी भाई यदि वो क्या कह रहे हैं हमारी मांग पत्र यदि नहीं स्वीकार किया तो हम दोबारा दुष्यंत चौटाला ना काम में नहीं पड़ने हुए। तो एक नॉर्मल बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ना कोई काले झंडे थे। पुलिस में सारी गाड़ी को देखा गया, गाड़ी में कुछ नहीं था, जानबूझ कर उठाया गया। ये तो एक तानाशाही चल रही है। आपने बेरा है कुछ बेटियां जंतर मंत्र पे बैठी है और इन बहू बेटियां ने ठहके थाने के अंदर ठोका जाओ, यानी देश घोषित इमरजेंसी के अंदर चला गया। क्या भारत का कानून आम आदमी के लिए अलग और खास आदमी के लिए अलग है, ऐसा है क्या? देखने लग रहे हो आप। एक बात बताओ, यू डिप्टी सीएम इसे इलाका ने बनाया उस डिप्टी सीएम ने आज शर्म को नहीं आंदी के भाई बहू बेटियां ने एक ज्ञापन देने का भी मतलब थाना के चक्कर कटाने पड़ेंगे। इस तरह शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। और आने वाला टाइम में ऐसा नहीं हो कोई बड़ा फैसला ऐसा हो जब भी उचाने की धरती पर इस दुष्यंत चौटाला नाम पैर मिलते कर दे। आजाद जी, ये कब तक चलेगा कि हर व्यक्ति को इंसाफ लेने के लिए रोड पर बैठना पड़ेगा? भाई ये तो लोकतंत्र का आनंद हो रहा है देश में। जब तक यह बीजेपी सरकार है इतना चलता रहेगा। ये दुष्यंत चौटाला की सरकार है। दुष्यंत चौटाला को हमारी क्षेत्र की महिलाएं सिर्फ ज्ञापन देना चाहती थी। इनकी मांग थी कि क्षेत्र गाँव में ड्रेन निकाली जाओ, जो बारिश के समय में ज़्यादा पानी भर जाता है, मकान खराब हो जाते हैं, फसल खराब हो जाता है। एक महिलाओं का पूरा समूह बटला हो गया ना, 20-25 महिला दुष्यंत के पास ज्ञापन देने के लिए गई थी, लेकिन दुष्यंत के आदेश पर इनको अवैध हिरासत में 5 घंटे पुलिस थाना के अंदर उचाना के अंदर बंद किया गया है। ये इससे बड़ा लोकतंत्र का आनंद क्या हो सकता है? जब प्रजातंत्र में ज्ञापन देना, अपनी मांग किसी से मांगना, डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला और उचाना हल्के की बदौलत है। उचाना हल्का के अंदर क्षेत्र गाँव आता, क्षेत्र गाँव की महिलाएं थी जिनकी मांग थी सामूहिक समस्याओं को लेकर। मांग पत्र लेने की बजाय इनको अवैध हिरासत में रखा गया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनके साथ बदतमीजी करी। तो आज इन्होंने अब हमने जब जैसे ही हमारे संयुक्त किसान मोर्चा उचाना को पता लगा, हमने पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। धरने की वजह से ताकि बदनामी होगी, मीडिया में बात जाएगी, तो पुलिस ने इनको छोड़ने का काम किया। अब महिलाओं की मांग है कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ और दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी की बात की एप्लीकेशन हमने ये पुलिस स्टेशन उचाना थाना के अंदर देने लगे। दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि उचाना के अंदर कोई भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करे, उनसे कोई मांग मानी जाए। नहीं तो मांग पत्र ले लेता, ड्रेन तो उसने वैसे भी नहीं कटवानी, काम तो वैसे भी नहीं करवाना। लेकिन ये तानाशाही, गुंडागर्दी और अहंकार दुष्यंत चौटाला का झल गया है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए खोखला साबित कर दिया है। कुछ बेटियां जंतर मंतर धरने पर भी बैठी है। बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि कानून की तरफ से भी उनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब भी गिरफ्तार नहीं। और यहाँ पे बगैर एफआईआर पहली गिरफ्तार, ये कैसे? अंधा कानून है देश का। देश में कानून का राज नहीं है, देश में बंदूक का राज हो गया, तानाशाही का राज हो गया। ये तो आवाज़ को दबाने के लिए जो भी इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, उन महिलाओं के साथ जो जंतर मंतर पर हमारी महिला खिलाड़ी बैठी है, वो देश की आन मान और शान है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक की, एशियाड की,
कॉमनवेल्थ की, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन जब उन्होंने मांग की कि हमारे साथ यौन शोषण कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ने किया है, तो कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान से FIR दर्ज हुई है, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं। पास्को एक्ट के तहत, पास्को एक्ट में कानून में प्रावधान है, जैसे ही उसके महिला के बयान हो जाते हैं तुरंत अपराधी की गिरफ्तारी हो जाती है। बयान पत्र की महिलाओं को 5 घंटे अवैध हिरासत में रखा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इससे बड़ी तानाशाही देश और प्रदेश में हो नहीं सकती। जो ज्ञापन सौंपने गए थे दुष्यंत चौटाला के पास, क्या वो उन्होंने लिया कि लेना तो दूर की बात भी नहीं करी। ज्ञापन ले लेता फिर बातें नहीं रह गई थी कुछ भी, ये अपना घर चली जाती। लेकिन दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि कोई भी पब्लिक के अंदर ये कहे भाई हमारी ये समस्या है, वो सुनना ही नहीं चाहता। उसकी तानाशाही है, उसका अहंकार बोल रहा है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उसके ये जाने के दिन आगे, इसलिए हमारी मांग है कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होए और दोषी अधिकारी भी जिन्होंने गिरफ्तार किया है बिना उसके, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो बनती है उचित कानूनी कार्रवाई हो। दोस्तों, ये वो ताई है जो गिरफ्तार की गई है। राम राम ताई जी। रहा कि आपको गिरफ्तार करना पड़ा पुलिस ने? जी, हम तो जो क्लासी के बारे में ये एप्लीकेशन लग के ले रहे थे, हमारा जो जिसकी राशन कार्ड रुक रहे हैं क्लासी के बारे में, और हमारे को झूठ बोल के हम दूसरी से बात करवाएंगे, मिलाएंगे। हम अपनी गाड़ी में चले जाए, लोकल गाड़ी अंदर नहीं बढ़ने देंगे। चलो हम बैठो हमारी गाड़ी की तलाशी भी ली, उसमें कुछ नहीं मिला। हमारा कोर्ट बसिया था, हमारी क्लासी निकालते। जो हमारी फसल मरती है, गरीब हम, फसल नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे, इसलिए आए थे। अगर कह दे हम घर भी चले जाओ, बाण बेटी की इज्जत होती है, वो इज्जत आज इसने हमारी बर्बाद कर दी है, तार कर दी। जब बाण बेटी का नहीं होता, किसका होगा है? कल तो ये और भी कांड कर देगा। तो हमारे घर के गुनाह तो नहीं कराया था। एक दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM हमारे हल्का तो हमने बनाया था, 47,000 वोटों से जिताया था कि आज हम उसको एक ज्ञापन भी नहीं दे सकते, हमारा इतना अधिकार भी नहीं है। और जो उसके गुर्गे हैं उन्होंने हमारे साथ ये अत्याचार कराया है। आपको कितने टाइम तक थाने के अंदर रखा गया? हमारे 5 घंटे तक अंदर रखा गया है। और जब हमारे किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं, तब हमारे को बाहर कराया। नहीं तो उन्होंने कहा था कि जब तक दुष्यंत सुटकर गाँव से फिर लोतर गाँव आएंगे वो जाले, जब हमें बाहर निकला जाएगा। और फिर जब हमारे किसान नेताएं ने नारे लगाए हैं, हमारे फोटो लिए हैं, तो पुलिस प्रशासन ने फिर हम पर करने की। कितनी लेडीजों को अरेस्ट किया गया था? लेडीज देख रहे लेडीज है, 15-20 लेडीज है जी सारी। भाई पीछे गाड़ी के पीछे भी खड़ी हुई है। कोई इरादा नहीं था, हमने सिर्फ एक ये था कि तलाशी निकाली जाए। आपने मंजूर की थी और आप अति कृपया कीजिए, हमारी तलाशी कटाने का काम कीजिएगा। दूसरी इसमें कोई बात नहीं थी। और फिर इसका देखो, हमारे तो कोर्ट बड़ा धोखा दिया, झूठ बोल कर बुलाया गया कि आप गेंदा खेड़ा जो हम सुटकर बुलाए गए थे। हमारे चेयरमैन है जो इसके नहीं, सुटकर का जो चेयरमैन जी बनाया गया है, तो उसने खाना पीना कर रखा उसका। और हमारे गांव के चेयरमैन हैं, उन्होंने बुलाया था। बात ये है कि कहीं ना कहीं आपको बुलाया और फिर बाद में अरेस्ट भी किया गया। जी हाँ, तो जी बिस्मिल्लाह बताओ, हमारी गलती क्या थी? हम एक ज्ञापन भी नहीं दे सकते। बनाया भी था, हम उसने खावा तो नहीं थे कि मैं पढ़ा नहीं थे। हमारे हम कसूर बताओ, हमारी गाड़ी की तलाशी ली गई, हमारी महिला गाड़ी से हाथ पकड़े खींच कर बस में बिठाई गई। एक तरफ हरियाणा सरकार खुले वादे लग रही करने की, हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर फैसिलिटी दी है, क्या ये सही साबित हुए? हाँ जी, साबित एक बात होगी, बहु बेटियों को गाड़ी में उतारो, उनको बेइज्जती करो और पुलिस की बस में बैठाओ, थाना के अंदर रोक दो। उसने अवैध व्यवहार किया गया हमारे साथ। ये बेटियों की इज्जत इन्हें करनी सीखी है। और हम तो देखो आज खुली चेतावनी ये दे हूँ, देखी जाए चाहे मैंने कोई फांसी तोड़ दियो, मरने से नहीं डरती। जय हमारा गाँव में दुष्यंत बढ़ गया तो उसकी काली घाघरी पर आकर नचावाएंगे। मैं सीधी चेतावनी है, गाँव में नहीं बढ़न देंगे, और बढ़ गया तो उसको अपना सोच समझ कर बढ़े। आज उसने धोखे से बुला लिया, धोखा नहीं खावाएंगे। 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या विचार है, क्या लगता है आपको? जी विचार ये है, हम किसी आम आदमी को बनाएंगे जो हम सबकी सुनेगा। और ऐसे नेताओं को तो हम कभी झुकने भी नहीं देंगे, गांव की तरफ लखाने भी नहीं देंगे। कसूर कौन सा किया है? हमने कौन सा अत्याचार कर दिया उसके साथ? आज एक तलाशी का मांगे, हमारा गांव डूबा, हमारा खेत डूबा, हमारे बच्चे डूबे हैं, तो हमने कौन सा गलत काम कर दिया ये बताओ।
ये किसका सीएम है, किसका डिप्टी सीएम है। और मैं मोदी साहब से भी कहना चाहूँ हूँ, मोदी साहब आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाओ हो, कि आप बेटियों के साथ ये काम कर रहे हो। आपने ये दोषी इसलिए इसको सस्पेंड नहीं कर सकते आप। मोदी साहब मैं तो खट्टर साहब से कहा जाऊँ, आप इसको सस्पेंड करने का काम कीजिएगा। जो हमारे बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया, हमारी एक गलती कर दो, हम आपका मुँह नहीं दिखावाएंगे। हम एक गांव में काम करने वाली महिला हैं, हमने कभी इसके खिलाफ गलत काम किया हो, गलत बोले हो तो बताओ। हमने